दिल्ली सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के अपने संकल्प के तहत वर्ष 2025 से 2026 में एक बड़े रोजगार मेले जॉब फेयर का आयोजन किया था। इस संबंध में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के साथ मंगोलपुरी विधानसभा के अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 3 के सर्वोदय विद्यालय में जॉब फेयर का आयोजन किया। इस आयोजन से दिल्ली के युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु रणनीति तैयार करना और अलग अलग विभागों औद्योगिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना था। आशीष सूद ने बताया कि वर्ष 2025 से 2026 के बजट में रोजगार मेले का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक साझा मंच तैयार किया जाएगा और जहां जॉब तलाशने वाले युवा और जॉब देने वाले संस्थान सीधे संपर्क कर सकेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि FICCI, DICCI, CII, PhD, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग की वोकेशनल ब्रांच GGIPU के अंतर्गत आने वाले कॉलेज, संस्थान, होटल। आशीष सूद ने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी तकनीकी संस्थानों व विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों के प्लेसमेंट तथा रोजगार उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की जानकारी जल्द ही एकत्र की जाए। इसके अलावा अगले हफ्ते सभी संबंधित विभागों और संस्थानों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें रोजगार मेले के आयोजन की जगह का चयन, प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या, संस्थानों द्वारा भेजे जाने वाले आमंत्रण, संभावित नियुक्तियों की संख्या और भाग लेने वाले नियोक्ताओं एवं उम्मीदवारों की गणना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दिल्ली सरकार का ये प्रयास युवाओं को न केवल रोजगार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि निजी एवं सरकारी संस्थानों के साथ साझेदारी को भी मजबूत करेगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ता मिलेगी। कौन सा आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आपकी विधानसभा है रोहिणी सेक्टर 3 जी जी जॉब फेयर आज यहाँ पे लगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छी हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे CM है और शिक्षा मंत्री, इन्होंने ये शुरुआत बच्चों को दी है और डिपार्टमेंट ने दी है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन बहुत बड़ी पहल बच्चों के लिए है कि प्राइवेट कंपनी आए और बच्चों का इंटरव्यू वगैरह लें, इनको जॉब के लिए कहें। अब जैसे बताया गया कि पहले साल इनको 7,000 मिलेगा, फिर अगले साल 6,000 मिलेगा, उसके बाद 5,000 मिलेगा और कमीशन के तौर पर अगर 1 लाख का ये करते हैं काम तो उसमें 28,000 इन बच्चों को मिलेगा। तो ये बच्चों को एक प्रोत्साहन देने की भी एक बात है कि भाई आप कुछ जीवन में करेंगे तो आपको आगे बढ़ना है। कौन साहब, आज आप बीजेपी से विधायक हैं, इससे पहले कांग्रेस में लगातार लंबे समय तक मंत्री रहे, कई बड़े-बड़े मंत्रालय आपके पास थे, क्या फर्क नजर आता है आपको? फर्क तो यही है कि बीजेपी का नेतृत्व अच्छा है हमारा मोदी जी का, और रेखा जी जो मुख्यमंत्री हैं अच्छे से काम कर रही हैं और हम सब मिलजुल कर सहयोग कर रहे हैं। जो भी होता है काम वो कर रहे हैं। अभी अंदर हमने देखा मंत्री जी से आपने कुछ जो है अपनी विधानसभा में कुछ कार्यों की मांग की, क्या है? वो तो छोटे मोटे स्कूलों की होती हैं डिमांड, वो करेंगे। बड़े काम तो हो ही जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, उसको हम करवा लेंगे। ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के सभी पदाधिकारियों का, हमारे स्कूली शिक्षा विभाग के सभी प्रशासकों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि वो बच्चों को इस प्रकार से वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद उनको जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होने का आत्मविश्वास, इसमें सवाल केवल पैसे प्राप्त करने का नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास और जॉब्स उनको ढूंढे, ऐसी उनके अंदर काबिलियत पैदा करने का जो एक प्रयास दिल्ली के स्कूली शिक्षा विभाग ने किया है। और ये भारत सरकार की LIC जैसी नवरत्ना कंपनियां जो बच्चों को अवसर दे रही हैं, उसको एक सराहनीय प्रयास है। यहाँ मुझे बताया हल्दीराम और अनेक ऐसी बड़ी कंपनियां यहाँ आई हैं जो ऐसे लोगों को, इन युवा बच्चों को अवसर दे रही हैं ताकि वे अपने पाँव पर खड़े होने के साथ साथ एम्प्लॉयबल भी, बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी प्राप्त कर सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का विजन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का जो प्रयास है इसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको मैं साधुवाद देता हूँ, आभार करता हूँ। देखिए, लगभग यहाँ
ये दिल्ली भर में 4-5 जगह लोकेशंस पर ये काम हो रहा है। यहाँ पर 3-4 हज़ार विद्यार्थियों के आने की संभावना मुझे बताई गई है। मगर जिस प्रकार से लोग यहाँ रुचि लेकर अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, वो ये दिखाता है कि ये जो कौशल विकास का जो काम भारत सरकार ने प्रारंभ किया है, जो स्किल इंडिया का काम शुरू हुआ है, हुनर को और प्रतिभा को बराबर के अवसर मिलने लगे हैं। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट खत्म होकर अपने हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी स्किल्स से व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिला है। उसने समाज में बड़ी जागरूकता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।